श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखानुवर्षणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमपिता परमात्मा के पाद पद्मों में हम सब प्रणपात बार बार वंदन करते हैं। कृष्णाय चानंत सुखानुवर्षणे, भगवान कृष्ण अपने प्रियजनों पर अनंत अनंत कृपा करते हैं और अपनी शरण में आए भक्तों पर कृष्णाय चानंत सुखानुवर्षणे सदा सुख की वर्षा करते हैं। विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के हेतु है, कारण है। नमो वयं भक्ति रसाप्तये निशम्, भक्ति पाने के लिए भगवान के चरणों में हमको प्रणिपात होना पड़ेगा। भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करनी नितांत आवश्यक है। नैमिषे श्रुतमासीनो मविवाद्य महामतिम कथामृतस्यात् स्वादः कुशलः सानुको ब्रवीत्। जो कथा सुनने में बड़े ही कुशल हैं, ऐसे सौनक जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करके, जो सूत जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था है, स्वस्थ चित्त मनः अपने आसन पर विराजमान है, उनसे प्रश्न करते हैं। वज्रम श्री माथुरे देशे स्वपुत्रम हस्तिनापुरे। हे महाराज, भगवान स्वधाम को गमन किए और पांडव स्वर्गारोहण को गमन किए। फिर स्वर्गारोहण गमन के पहले ही युधिष्ठिर ने वज्रनाभ जी को, जो भगवान के प्रपौत्र हैं, उनको ब्रज का राजा बनाया और परीक्षित जी को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया। परीक्षित जी इंद्रप्रस्थ के राजा हैं और वज्रनाभ जी मथुरा मंडल के राजा हैं। स्वर्गारोहण को पांडव चले गए। फिर परीक्षित जी ने और वज्रनाभ जी ने क्या किया, ये शंका सौनक जी महाराज कर रहे हैं सूत जी से। नैमिषारण्य की पावन भूमि में, नैमिषारण्य क्या है? नैमिषारण्य तो सुख काल के पास है, पर एक आध्यात्म जी, आध्यात्म का नैमिषारण्य। एक बार अनेक ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु, हम हजारों साल चलने वाला सत्संग करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आप उत्तम स्थान, उत्तम भूमि बताएं। हम जब 7 दिन का आयोजन करते हैं तो कितनी व्यवस्था करते हैं कि यहाँ पे 7 दिन के लिए व्यवस्था हो जाएगी। वैसे जो हजारों साल तक सत्संग करने वाले हैं, तो उनके लिए भूमि नितांत आवश्यक है। किस भूमि का चयन करें? ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और कहा, जिस वन में जाकर, जिस जगह जाकर इस चक्र की गति कम हो जाए, वहीं समझ लेना वो स्थान सत्संग के लिए सुलभ है, उत्तम है। नैमिषारण्य की जंगल में आकर वो चक्र जो ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा था, वो निमिष उसकी गति कम हो गई और तब से वो नैमिषारण्य हो गया। मतलब आध्यात्म देखें तो जहां पर जाके मन की गति शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसको कहते हैं नैमिषारण्य। तो ब्रह्मा जी का चक्र छोड़ा और नैमिषारण्य में जाके स्थिर हो गया, गति कम हो गई। नैमी माने गति, शारण्य माने जंगल। एक चीज और है,
जब महात्मा लोग कथाएं करते थे तो पांडाल भवन तो होते नहीं थे, तो जंगलों में आप थोड़ा भी बोलेंगे तो जंगल रहता है तो दूर तक आवाज जाती है। वैसे ही सूत जी महाराज एक वड वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आसपास सब जगह जंगल है। 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं, उनको भागवत का रसपान करा रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे ऊपर, मेरे पितामहों के ऊपर भगवान का कितना अनुग्रह है कि कौरवों के युद्ध में मेरे पितामह सब मारे जाने वाले थे और भगवान ने बचाया, और मैं खुद मरने वाला था, या यूं कहूं मर ही गया था, भगवान ने मेरी रक्षा की। तो ऐसे भगवान के जो प्रपौत्र हैं, जो भगवान के वंशज हैं, उनसे जाकर मुझे मिलना चाहिए। एक दिन परीक्षित जी घूमते हुए, भ्रमण करते हुए वज्रनाभ की राजधानी मथुरा मंडल में आ गए, और जब वज्रनाभ जी को पता चला कि परीक्षित जी आए, स्वागत करने के लिए नगर से बाहर गए और वहां पे उनकी अगवानी की, उनको उपाध्यार्घ्य दिया, मधुपर्क दिया और अंतापुर में ले आए। भगवान की और भी जो रानियां थी उनसे भी सबसे संवाद हुआ। जब स्वस्थ चित्तमना परीक्षित जी बैठ गए, तब वज्रनाभ जी ने पूछा कि कहो प्रभु, कैसे आना हुआ, कहिए महाराज। परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान की याद आई और मैंने सोचा भगवान के जो वंशज हैं क्यों ना उनसे मिल लिया जाए, तो इसी कारण आज मैं ब्रज आ गया आप सब लोगों का दर्शन करने के लिए। वज्रनाभ जी को परीक्षित जी ने कहा कि वज्रनाभ, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, दुष्टों से, चोरों से, शत्रुओं से, किसी सेना से, अन्य किसी राजकोष का जो आपको आवश्यकता है, हम आपकी आवश्यकता को पूरी करेंगे। वज्रनाभ जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों ना कहें, आप परीक्षित हैं, आप पांडवों के वंशज हैं। परीक्षित जी ने भी वहां अपना मंतव्य बताया है कि भगवान की कृपा उनके वंश पर कितनी रही। ऐसी बहुत समय बीत गया, भगवान की कुछ रानियां हैं वज्रनाभ जी के पास। वज्रनाभ जी ने एक प्रश्न किया परीक्षित जी से कि महाराज, मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ रहता हूँ, यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, और यहाँ प्रजा नहीं है, और जिस देश में प्रजा नहीं है तो राज किस पर करें। ये शंका परीक्षित जी को भी हुई। उन्होंने कहा कि इसका समाधान तो शांडिल्य मुनि कर सकते हैं। शृणुतम दत्त चित्रों में रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापनाद् ब्रज उच्यते। शांडिल्य मुनि का स्मरण किया। शांडिल्य मुनि विराजते हैं चित्रकूट में। तो उस समय का ये प्रभाव था महाराज, जिस व्यक्ति का आप मन से चिंतन करेंगे, उसको बुलाएंगे, वो आ जाता था। परीक्षित जी ने, वज्रनाभ जी ने शांडिल्य मुनि का आह्वान किया और शांडिल्य मुनि वहां पे उपस्थित हो गए। शांडिल्य मुनि ने कहा, वज्रनाभ, परीक्षित, मैं आप दोनों को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, कहिए आप क्या चाहते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि महर्षि, वज्रनाभ के मन में एक प्रश्न है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, कहाँ लुप्त हो गई, बताइए, क्योंकि आप ही भगवान के वंशज हैं, आप ही भगवान के वंश के पुरोहित हैं। शांडिल्य मुनि ने कहा कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक की लीला। वास्तव में तो भगवान की लीला नित्य प्रति घट रही है, पर जो अपने अंतःकरण में उसको देख लेता है, शुद्ध बुद्ध है। और एक व्यवहार की लीला,
जैसे कि अभी कुछ समय पहले भगवान द्वापर के अंत में सुदामा आदि गोपों के साथ मधुमंगल आदि गोपों के साथ लीला करके अंतर्हित हो गए हैं। आप जहां जहां पर भगवान ने लीलाएं की हैं वैसा वैसा आप गांव बसाइए। बद्रीनाथ जी को आदेश दिया और कीर्तन करवाकर सांडिल्य मुनि अपनी कुटिया में पधार गए, चले गए। यमुना जी का और कृष्ण पत्नियों का संवाद। एक बार यमुना जी में कृष्ण पत्नियां देखती हैं कि हम तो प्रभु के विरह में आतुर हैं, व्याकुल हैं, क्या करें। पर यमुना जी को देखती हैं जो भगवान की पटरानी है, ये व्याकुल नहीं है, ये उग्रचिता नहीं है, इनके अंदर कोई शोक नहीं है। तो पूछती हैं, हे कालिंदी, आप लगती तो हमारी सौतें हैं पर आप हमारी बहन ही हैं। कालिंदी ने भी कहा, है तो हम आपकी बहन ही, आपके मन में इतना कष्ट क्यों। उन्होंने अपना कष्ट बताया कि प्रभु जब से हमको छोड़कर गए हैं तब से जिया नहीं जाता, और आपको ये कष्ट नहीं है, ऐसा क्यों। कालिंदी ने कहा कि मैं अपने प्रभु का वियोग मानती ही नहीं हूं, मैं अपने अंग संग प्रभु को सदा पाती हूं, इसलिए मैं इतनी आनंद चित्त हूं। और आप भी इस आनंद को पाना चाहते हैं तो गोवर्धन की तलैटी में जाइए, वहां पर कीर्तन करिए, और कीर्तन करते हुए आपको उद्धव जी मिलेंगे। और उद्धव जी जब आपसे मिलेंगे तो आपको भगवान की ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे आपका भी कष्ट निवृत्त हो जाएगा। बद्रीनाथ जी, उद्धव जी और भगवान की कुछ पत्नियां गोवर्धन जाती हैं, तलैटी में जाती हैं, वहां पे कीर्तन प्रारंभ करती हैं। और ऐसा कीर्तन करती हैं महाराज, आसपास के जितने भी लोग थे सब स्तब्ध रह गए, सब देखते रह गए, सब कृष्णमय हो गया। वहां का वातावरण ऐसा लगता था मानो द्वापर ही आ गया। उस समय उन झाड़ियों में से, उन लताओं में से ऐसा लगा जैसे उद्धव जी प्रकट होके आ गए। और उद्धव जी ने जब बद्रीनाथ को, परीक्षित जी को देखा तो दोनों को हृदयंगम कर दिया, गले से लगा लिया और कहा, बद्रीनाथ, मैं आप पर अति प्रसन्न हूं। आपने भगवान का सुरम्य स्थान को चंचमाय कर दिया, गुंजमाय कर दिया, कृष्णमय कर दिया। इस स्थान पर एक स्थान मेरा बद्री का आश्रम में है जहां पर हम नित्य तपस्या करते हैं, और दूसरा मेरा स्थान इन ब्रज की लता पताओं में है जहां से आज उद्धव जी प्रकट हुए हैं। तो उद्धव जी कहते हैं कि परीक्षित, आप कली का निग्रह करने के लिए जाइए और हम बद्रीनाथ को कथा सुनाते हैं। परीक्षित कहते हैं, महाराज, हमें क्या कमी है जो आप हमको कथा से अलग कर रहे हैं। कली का निग्रह तो हमारे सैनिक भी कर सकते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, नहीं परीक्षित, कलयुग इतना प्रभावशाली है कि आपके सेना पर भी प्रभाव डाल देगा। आपने भगवान का दर्शन किया है, इसलिए कलयुग आपका कुछ बिगाड़ ना सकेगा। हम बद्रीनाथ को और कृष्ण पत्नियों को कथा सुनाते हैं, आप कली का निग्रह करने के लिए जाइए। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज, हमको कथा से वंचित क्यों रखा जा रहा है। तो उद्धव जी कहते हैं कि आपको कथा सुनाने के लिए स्वयं कृष्ण आएंगे, और जो हम कथा कह रहे हैं ये कथा तो कोई जानेगा नहीं, ये तो गुप्त है। पर आपको जब सुखदेव जी, सुखदेव जी ही कृष्ण का स्वरूप है, तो कृष्ण रूप में नहीं, सुखदेव जी के रूप में भगवान कृष्ण ही आपको कथा सुनाने के लिए अवश्य पधारेंगे। और जो आपको कथा सुनाएंगी वही कथा संसार में प्रचलित होगी जो हम कथा सुना रहे हैं। उद्धव जी ने कृष्ण पत्नियों को
और वज्रनाभ को जो कथा सुनाई, उससे वज्रनाभ और कृष्ण पत्नियां अंतर्हित हो गए। ऐसी कथा सुनिए महाराज कि सबका सब सदैव वैकुंठ चले गए, गोलोक चले गए। वहां के जितने भी नर नारी थे, सबने उद्धव जी से वो कथा सुनी और सबके सब गोलोक को चले गए। इसके पश्चात जब ब्रह्मा जी कथा कहते हैं तो 7 दिन की कथा कहते हैं, राजस। और जब भगवान विष्णु कथा कहते हैं तो 1 मास की कथा कहते हैं। और जब महालक्ष्मी भगवान विष्णु को कथा सुनाती हैं तो 2 मास में सुनाती हैं। और जब भगवान भूत बावन भोलेनाथ कथा सुनाते हैं तो 1 वर्ष तक सुनाते हैं। जो ब्रह्मा जी सुनाते हैं वो राजस, जो भगवान विष्णु सुनाते हैं वो सात्विक, और जो शिव सुनाते हैं वो तामस। भगवान नारायण ने 1 महीने में, ब्रह्मा जी ने 7 दिन में, और भूत बावन भोलेनाथ ने 1 वर्ष पर्यंत कथा कही। तो कथा के कई प्रकार हैं। सबसे उत्तम कथा कौन सी है? बोले 7 दिन की कथा तो शताब्दी की तरह है महाराज। जंक्शन रुकती है, बाकी निकल जाती है। 7 दिन में सिर्फ चटनी ही चटाई जा सकती है। आप कहें 7 दिन में पूरा भारतवर्ष घूम लें तो संभव नहीं। मुख्य आपको स्थान बता दिया जाता है। और 1 महीने में, बोले 1 महीने का समय पर्याप्त होता है, जिसमें अच्छे से अच्छे प्रसंग को हम सुन सकते हैं। फिर बोले महाराज 1 वर्ष का जो होता है तो वो तो और भी अच्छा है। पर अब श्रोता ऐसे हैं कि नित्य प्रति कथा हो रही है, तो 2 महीने नहीं भी जाएंगे तो कहाँ जा रही है कथा, बाद में सुन लेंगे। या आगे पाठ पीछे सपाट चलेगा, आगे कथा चल रही है पीछे पता ही नहीं। तो 1 महीने की कथा नारायण, 7 दिन की कथा ब्रह्मा जी, और 1 वर्ष पर्यंत भूत बावन भोलेनाथ कथा करते हैं। तो ये वज्रनाभ जी परीक्षित जी का संवाद, कृष्ण पत्नियां वज्रनाभ का गोलोक गमन, और फिर इसके बाद कली का प्रवेश इस भारतवर्ष में हुआ। जय श्री राम।